आज भगवान के एक छोटे से भक्त की कथा। ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने बहुत छोटी अवस्था में श्रीमन नारायण को प्राप्त किया, उनकी भक्ति प्राप्त की, जिनकी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, परंतु उनकी सौतेली माँ ने उनको बैठने से मना कर दिया। तब सुनीति महारानी ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया कि हे पुत्र, प्रभु की ही एक गोद ऐसी है जहाँ पर बैठकर मनुष्य को कभी उतरना नहीं पड़ता। तब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। 6 महीने की कठोर तपस्या करते हुए ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का उच्चारण किया। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि नारायण अपने छोटे से भक्त के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। और जब ध्रुव जी को उन्होंने देखा, ध्रुव जी आंखें बंद किए हुए बैठे थे और अपने हृदय में अपने नारायण का ध्यान कर रहे थे। जब भगवान ने उनके हृदय से अपने उस रूप को खींच लिया, तब ध्रुव जी ने व्याकुल होकर नेत्र खोले और सामने देखा जो स्वरूप उनके मन में बसा हुआ था, जिसका दर्शन वे अपने मन में कर रहे थे, वही चतुर्भुज नारायण बाहर खड़े हुए हैं। तब ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था के बालक होने के कारण उन्हें ज्ञान नहीं था, परंतु वे भगवान की स्तुति करना चाहते थे। भगवान समझ गए। उन्होंने अपने शंख को ध्रुव जी के गालों पर छुआ और ध्रुव जी को सभी वेदों का ज्ञान हो गया। तब ध्रुव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की और भगवान ने ध्रुव जी को अचल राज प्रदान किया और ध्रुव तारा बनाकर उनको ध्रुव लोक में स्थापित किया। आज भी श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा के रूप में तारामंडल में विद्यमान हैं। इस छोटे से भक्त से भगवान ऐसे प्रसन्न हुए कि उनको दर्शन के लिए स्वयं आ गए।